बेटी दया करो बेटा, दया करो। हमारा सारा राज्य राजपाट सब खत्म मत करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। दया करो बेटा, दया करो, दया करो। आखिर राजकुमारी क्यों राजा का राज सिंहासन खत्म करने पर तुली हुई है, और वो भी कैसे? आइए चलते हैं 10 साल पहले के वक्त में। मंत्री जी, इन लोगों में से जिसने भी लगान नहीं दिया है, उन सभी को काल कोठरी में ले जाकर कैद कर दिया जाए और उन पर खूब कोड़े बरसाए जाएं। ले जाइए। ये है राजा सुखचंद, जो एक नगर का जालिम राजा है। रानी सुनीता इस समय गर्भवती है। तभी नगर का एक गरीब किसान हरिया राजा से कहता है, महाराज, महाराज, हम आपको वचन देते हैं कि हम इस महीने का लगान आपको जल्द ही दे देंगे। इस बार हमारे खेतों में ज्यादा फसल नहीं हुई है महाराज, नहीं हुई है। अरे हम ये सब नहीं जानते। जो लगान नहीं देगा उसे हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। महाराज, इन गरीब नगर वासियों पर ऐसा जुल्म ना कीजिए। ये गरीब हैं, मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा चलाते हैं। ऐसे इनके परिवार का गुजारा कैसे चल पाएगा? रानी साहिबा, आप इस मामले से दूर रहिए। मंत्री जी, सबको काल कोठरी में ले जाकर डाल दो। ले जाओ इन्हें। नगरवासी राजा के कहर से काफी परेशान हो चुके थे। नगर के चौक में सब खड़े बातें कर रहे थे। हरिया की पत्नी शांति फूट फूट कर रो रही थी। ये कैसा जुल्म हो रहा है हम गरीबों पर। वो राजा तो इतना धनी है, फिर क्यों हम सब गरीबों के साथ ऐसा कर रहा है? हाँ, अगर हम उस राजा की बात नहीं मानेंगे ना, तो वो हमें और हमारे परिवार को मार देगा। क्या कहूँ? अब हम सब मिलकर थोड़े थोड़े पैसे जमा करके राजा साहब को पैसे देकर अपने नगर के निवासियों को छुड़ा लेते हैं ना। अरे बलराम भाई, पर अब तो हमारे पास कुछ भी पैसे ही नहीं है। जिनके पास पैसे हो वो मदद करें। नगरवासी हमेशा एक दूसरे की सहायता करते थे। तभी सब थोड़े थोड़े करके पैसे इकट्ठा करते हैं और राजा को वो पैसे देकर हरिया और बाकी लोगों को महल की काल कोठरी से छुड़ा लेते हैं। रानी साहिबा, रानी साहिबा, हम अपनी संतान के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। महाराज, कृपया गरीब नगर वासियों की हाय मत लीजिए। रानी साहिबा, ये नगर, ये राज्य हमारा है। हम इन नगर वासियों को यहाँ रहने दे रहे हैं, यही बहुत है। आप इन सब बातों को छोड़िए और केवल अपनी आने वाली संतान के बारे में सोचिए। राजा की हरकतें देखकर रानी भी परेशान हो चुकी थी। कुछ दिन बाद रानी एक सैनिक के साथ अपनी बग्गी में सवार होकर सड़क से जा रही थी। जंगल का रास्ता था। तभी एक साधु बाबा सामने प्रकट हुए। भोला, रथ रोकिए। तभी रानी उन बाबा के पास गई। बाबा प्रणाम, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? तुम्हारा पति राजा सुखचंद बहुत ही अत्याचारी राजा है। अगर उसने अपना जुल्म बंद नहीं किया तो तुम्हारा पूरा जीवन तहस नहस हो जाएगा। इतना कहकर बाबा अदृश्य हो गए। ये बाबा ऐसा क्यों बोल गए? नहीं नहीं भगवान जी, पहले ही हमें 10 वर्षों बाद संतान की खुशियां प्राप्त हो रही हैं। तभी रानी सुनीता अपने महल में आती है और बाबा की कही बात को सोचकर परेशान होने लगती है। एक दिन रानी सुनीता एक प्यारी बच्ची को जन्म देती है। ये देखकर राजा दुखी हो जाता है। अब इसी तरह साल दर साल बीतने लगे। राजा अपने नगरवासियों पर ऐसे ही जुल्म करता रहा।
करीब 10 साल बाद रानी सुनीता की बेटी राजकुमारी खुशी अब 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन रानी सुनीता राजकुमारी के लिए खाना लेकर आती है। हमारी प्यारी सी राजकुमारी के लिए स्वादिष्ट भोजन। माँ, हमें ये सब नहीं खाना है, हमें कुछ और खाना है। अच्छा बताइए, क्या खाना है तुम्हें? हम तुम्हारे लिए वो मंगवा देते हैं। तभी राजकुमारी बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। तभी राजा रानी के पास आता है। अरे क्या हुआ रानी साहिबा, राजकुमारी ने अब तक खाना नहीं खाया क्या? उन्हें ये नहीं खाना है, वो बोल रही हैं उन्हें कुछ और खाना है। चलो हम पूछते हैं राजकुमारी से, और उन्हें जो खाना है हम उनके लिए मंगवाते हैं। तभी राजा और रानी दोनों राजकुमारी के कमरे में गए तो अंदर का नजारा देखकर दोनों के होश उड़ गए। अंदर राजकुमारी खुशी बैठी पैसे और सोने के सिक्के खा रही थी। नहीं राजकुमारी, ये सब नहीं खाते। तभी दोनों राजकुमारी के पास आकर उसे रोक देते हैं। हमें भूख लगी है माँ, हमें ये खाने दीजिए। अरे बिटिया पैसे सोने के सिक्के ये खाने की चीज नहीं है, हम तुम्हारे लिए दूसरा खाना लेकर आते हैं ना। हमें यही खाना है। तभी राजकुमारी खुशी पैसे खाने लगी। ये रहस्य देखकर राजा रानी दंग रह गए। ये क्या हो रहा है महाराज? राजकुमारी सोना और पैसे क्यों खा रही है? हमें पैसा और सोना खाना है, यही हमारा खाना है। ये सुनकर दोनों हैरान हो गए। फिर क्या था, वो राजकुमारी को बार बार खाने के लिए कहते हैं, पर राजकुमारी उनकी एक नहीं सुनती। तभी राजा एक वैद्य को बुलाते हैं। राजकुमारी जी को खाना चाहिए, इन्हें काफी कमजोरी आ चुकी है। पर वैद्य जी, राजकुमारी तो खाना खा ही नहीं रही हैं, ये बार बार पैसा और सोना खाने के लिए मांग रही हैं। हैं? क्या कहा? पैसा और सोना? हाँ वैद्य जी, और इन्होंने कई सारे सोने के सिक्के और पैसे खाए भी हैं। अरे महाराज, ये तो मेरी भी समझ के परे है। ऐसे तो इनकी जान भी जा सकती है। इतना कहकर वैद्य वहाँ से चला जाता है। हो, राजकुमारी को आखिरकार ये हो क्या गया है? थोड़े समय बाद राजकुमारी को होश आता है और वो फिर से पैसे और सोना खाने लगती है। अचानक ये क्या हो गया हमारी राजकुमारी को? फिर क्या था, राजकुमारी खाने के बजाय पैसा और सोना खाती रही। अगले दिन राजा अपने महल में एक ज्ञानी पुरुष को बुलाकर उन्हें सारी बात विस्तार से बताता है। महाराज, जैसे हम इंसानों की खुराक अनाज है, वैसे ही आपकी राजकुमारी की खुराक पैसा और सोना है। अगर दिन में 3 समय तक राजकुमारी जी पैसा और सोना नहीं खा पाई तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। अरे, अगर राजकुमारी जी रोज रोज सोना और पैसा खाने लगे, ऐसे तो उनकी सेहत खराब हो जाएगी। नहीं होगी। राजकुमारी जी को जीवित रखना है तो उन्हें सोना और पैसा खिलाना ही होगा। इतना कहकर ज्ञानी पुरुष वहाँ से चले जाते हैं। फिर क्या था, राजकुमारी रोज रोज कई सारे पैसे और सोना खाने लगी। अपनी इस रहस्यमयी बेटी को देखकर राजा और रानी रोज रोज रोने लगे। अब ये बात पूरे नगर में फैल गई। करीब 6 से 7 महीने में राजकुमारी राजा की आधी संपत्ति खा चुकी थी। एक शाम राजा अपने महल में उदास बैठा था। रानी साहिबा,
हमारी राजकुमारी रोज रोज कितना सारा पैसा और सोना खाती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम तो बहुत ही जल्दी रास्ते पर आ जाएंगे। ये सब आप ही के बुरे कर्मों की सजा है महाराज। ये सुनकर राजा रोने लगा। आपने जीवन भर गरीबों पर जुल्म किए, उन्हीं में से किसी एक की हाय हमें ऐसी लगी कि आज हमारी संतान हमारा सब कुछ बर्बाद करती जा रही है। अब भी समय है महाराज, इन सब से माफी मांग लीजिए, वरना हमारी अपनी बेटी हमें बर्बाद कर देगी। ये सुनकर राजा दुखी हो गया। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं रानी साहिबा। ये हमारे ही बुरे कर्मों की सजा है जो हमें मिल रही है। तभी राजा नगर के सभी निवासियों को अपने महल में बुलाता है और सबसे रो रो कर माफी मांगता है। हमने आप सबके साथ बहुत बहुत बुरा सुलूक किया है और उसकी सजा आज हमें अपनी संतान के रूप में मिल रही है। हमें क्षमा कर दीजिए नगरवासियों, हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। सारे नगरवासी राजा को माफ कर देते हैं, जिसके बाद तुरंत ही राजकुमारी ने पैसा और सोना खाना छोड़ दिया और वो फिर से अनाज का सेवन करने लगी। देखा आपने महाराज, जैसे ही आपने अच्छाई के रास्ते पर अपना पहला कदम रखा, भगवान जी ने हमारी इतनी बड़ी परेशानी दूर कर दी। जी रानी साहिबा, हम वचन लेते हैं कि हम आज के बाद कभी किसी गरीब पर जुल्म नहीं करेंगे और हमेशा गरीबों की सहायता करेंगे। उसके बाद राजा ने नगरवासियों से पैसा लेना हमेशा के लिए बंद कर दिया और उन पर जुल्म करना भी। उसके बाद राजा अपने नगर के गरीब निवासियों की हर सुख दुख में सहायता करने लगा और नगरवासी भी अब राजा की काफी इज्जत करने लगे और राजा खुशी खुशी अपने परिवार के साथ अपना जीवन बिताने लगा। हे भगवान, मेरे बाबा को जल्दी से ठीक कर दीजिए, उनके बिना हमारा पूरा परिवार अधूरा है। ये है भोला, जो अपने खेत में सारा दिन कड़ी मेहनत मजदूरी कर रहा था। तभी वहाँ भोला का बेटा महेश आता है। बाबा, 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 बाबा। अरे क्या हो गया महेश बेटा, इतना घबरा क्यों रहा है तू? बाबा, बाबा, दादाजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, आप तुरंत घर पर चलिए। क्या? तभी भोला महेश के साथ भागता हुआ घर आता है, जहाँ उसके बीमार पिता बलराम बिस्तर पर पड़े थे और वहाँ भोला के दो बड़े भाई कुमार, अजीत और उनकी पत्नियाँ साक्षी, अनीता और भोला की पत्नी साधना, ये सब थे। बाबा, क्या हुआ बाबा? भोला, बाबा ने गांव के मुखिया जी को बुलाया है। क्यों? मैं तुम सबको छोड़कर जा रहा हूँ। बाबा, आपको हम कुछ नहीं होने देंगे। भोला अपने इस परिवार के साथ दामपुर गांव में इस बड़े से घर में रहता है। भोला के दोनों भाई एक कारखाने में काम करते हैं और भोला, जो पढ़ा लिखा नहीं था, वो बचपन से ही अपने पिता के साथ खेत में काम करता आ रहा है। बलराम इन दिनों एक भयानक लाइलाज बीमारी से जूझ रहा है। तभी गांव का मुखिया दर्पण वहां आता है। हाँ, बोलिए बलराम भाई। मुखिया जी, मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी संपत्ति के 3 हिस्से करके अपने बेटों को उनका हिस्सा दे रहा हूँ। बाबा, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है बाबा, कोई जरूरत नहीं है। बेटा, मैं नहीं चाहता कि आगे चलकर तुम तीनों भाइयों में संपत्ति को लेकर लड़ाई झगड़े हो। मुखिया जी, ये लीजिए मेरी संपत्ति के कागजात।
अपना घर और गाड़ियां बड़े बेटे अजीत के नाम पर किया है और खेत और गांव की जमीन कुमार के नाम कर दी है और जो गांव के बाहर मेरी 2 एकड़ बंजर जमीन है वो मैंने भोला के नाम की है। ये सुनकर भोला के होश उड़ जाते हैं। मुझे ये भी नहीं चाहिए बाबा, नहीं चाहिए। आप बस ठीक हो जाए बाबा, ठीक हो जाए। तभी अचानक बलराम की मृत्यु हो जाती है। ये देखकर उसके बेटे खूब रोने लगते हैं। 2 दिन बाद तो कुमार और भोला, ये घर और गाड़ियां बाबा ने मेरे नाम की है, तो अब तुम दोनों मेरे इस घर से चुपचाप निकल जाओ। हाँ तो ठीक है भाई, मैं और साक्षी गांव में नया घर खरीद लेंगे। बाबा ने मेरे नाम खेत और जमीन किए हैं। चलो साक्षी। साक्षी और कुमार वहाँ से चले जाते हैं। साक्षी और अनीता दोनों को संतान नहीं थी। अब भाई हम कहाँ जाएंगे? बाबा ने तो मेरे हिस्से में केवल छोटी सी बंजर जमीन दी है। तो हम क्या करें? ये घर हमारे हिस्से का है, तो यहाँ केवल हम रहेंगे। तुम अपनी पत्नी और बेटे को लेकर निकलो यहाँ से। तभी भोला, साधना और महेश तीनों घर से बाहर आते हैं। ससुर जी ने अपने बड़े बेटों को इतना सब दिया और जिस बेटे ने उनकी इतनी सेवा की, उन्हें केवल बंजर जमीन दी। ये अच्छा नहीं किया। हाँ, बाबा ने कुछ सोच समझ कर ही ये किया होगा। अब कहाँ जाएंगे जी? हमारे पास तो घर भी नहीं है। अब जहाँ हमारी बंजर जमीन है वहाँ एक झोपड़ा बना हुआ है, वहीं जाकर रहते हैं। चलो। साधना और भोला अपनी एक बंजर जमीन के पास आते हैं। ये जमीन पूरी बंजर थी। यहाँ ना खेती हो सकती थी और ना ही ये जमीन कभी बिक सकती थी। तभी भोला और उसके परिवार वाले वहाँ बनी एक झोपड़ी में आकर बैठ जाते हैं। अरे ये जमीन तो किसी काम की है नहीं, ना ये बिक पाएगी, ना इस पर खेती हो पाएगी। मुझे गांव में कोई न कोई दूसरा काम देखना होगा। साधना। बलराम के इस इंसाफ से उसके 2 बच्चे तो खुश थे, पर छोटा बेटा वो नाखुश था। रात का समय कुमार, साक्षी अजीत के घर आते हैं। अजीत भाई हमने गांव में एक बड़ा घर खरीद लिया है। वैसे मानना पड़ेगा आप दोनों भाइयों को। अपने पिता को डरा धमकाकर आप दोनों ने उनकी सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली और भोला को बंजर जमीन दे दी। सब हंसने लगते हैं। ये चाल इन दोनों भाइयों की थी। इन्होंने ही बलराम को डरा धमकाकर सारी संपत्ति हड़प ली थी। अगले दिन ए साधना, मैं गांव में कुछ काम वाम देख कर आता हूँ। तुम महेश के साथ मिट्टी के कुछ बर्तन बना लो, है ना? हाँ। भोला गांव में आकर काम तलाश करता है तो उसे एक कारखाने में अनाज की बोरियां उठाने का काम मिल जाता है। तभी भोला उस कारखाने में काम करने लगता है। इधर दोनों भाई अजीत और कुमार रोज की तरह जुआ खेलने लगते हैं। शाम का समय भोला कारखाने में था। तभी वहाँ बलराम का दोस्त हरिया आता है। अरे भोला बेटा, तू यहाँ मजदूरी क्यों कर रहा है? तभी भोला हरिया को सारी बात बताता है। ओहो, बलराम ने भी एक ऐसा अजीब सा फैसला किया है। बेटा तू दुखी न हो, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। अब क्या कहूँ, मैं और मेरा परिवार तो रास्ते पर आ गए। बेटा बलराम कभी अपने जीवन में कोई गलत फैसला नहीं करता था। हो सकता है इस फैसले के पीछे भी उसकी कोई न कोई वजह रही होगी। अब क्या कहूँ काका जी, बाबा तो हमको पूरी तरह से बर्बाद करके चले गए। चलिए काम किया जाए। भोला अपने काम में लग जाता है। क्या कहूँ, अपने बच्चे के साथ ये तूने क्या किया बलराम? हरिया वहाँ से चला जाता है। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे।
उस झोपड़ी में रहने से साधना और महेश की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। महेश बेटा, आंखें खोलो बेटा। ओ बेटा महेश। जी महेश को बहुत तेज बुखार हो गया है जी, हमें इसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा। साधना और भोला महेश को लेकर गांव के सरकारी हॉस्पिटल में आते हैं, जहां महेश को दाखिल कर लिया जाता है। देखिए, आप लोग तुरंत महेश का इलाज करवाइए। इसके इलाज के लिए 2 से 3 लाख रुपयों का खर्च आएगा, ठीक है? क्या इतना सारा पैसा? तभी दोनों महेश को घर लेकर आते हैं। अगले दिन अगर बाबा की ये जमीन अच्छी होती तो मैं इसे बेचकर महेश का इलाज करवा देता, पर यह जमीन तो इतनी बंजर है कि ये तो बिक ही नहीं सकती। क्या करूं? जी मेरे बच्चे को बचा लीजिए, उसकी ये तकलीफ देखी नहीं जा रही मुझसे। साधना, मैं अजीत भाई और कुमार भाई के पास जाता हूँ। अब वही इस दुख के समय में हमारी सहायता कर सकते हैं। आपको लगता है कि वो हमारी सहायता करेंगे? अरे अपने बच्चे की खातिर मैं दोनों भाइयों के कदमों में गिर जाऊंगा, पैर पकड़ लूंगा, उनसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा। मैं जाता हूँ। हाँ। तभी भोला अजीत के घर आता है तो अंदर सोफे पर बैठे अजीत और अनीता दोनों बातें कर रहे थे। सुनिए जी, आपने और कुमार भाई ने मिलकर ससुर जी को डरा धमकाकर उनकी ये संपत्ति तो हड़प ली, पर आपका भाई भोला हमारे खिलाफ पुलिस को शिकायत तो नहीं कर देगा? अरे नहीं अनीता, भोला अब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बाबा ने मुखिया जी के सामने अपनी संपत्ति हम भाइयों के नाम कर दी है। ये बात दरवाजे के पास खड़ा भोला सुन लेता है। क्या अजीत भाई और कुमार भाई ने बाबा को धमकाया था? भोला अपने घर आता है और साधना को सारी बात बताता है। क्या आपके भाइयों ने ऐसा किया था? जी हमें तुरंत थाने जाकर पुलिस को ये बात बतानी होगी। नहीं साधना, नहीं। बाबा ने मुखिया जी के सामने संपत्ति का बंटवारा किया था, हम कुछ नहीं कर सकते। अब कहाँ से लाएं पैसे? अब हमें अपनी इस बंजर जमीन को खोदकर इसके सारे पत्थर निकालने होंगे। अगर ये जमीन मिट्टी वाली हो गई तो ये आराम से बिक सकती है, क्योंकि अब यही एक रास्ता बचा है हमारे पास। अब भोला सारा दिन कारखाने में मजदूरी करता है और शाम को जमीन खोदने लगता है। अब इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक शाम भोला और साधना अपनी उस जमीन पर बैठे थे। जमीन खोद खोद कर कुएं जितना गड्ढा कर दिया हमने, पर इस बंजर जमीन में तो केवल पत्थर ही पत्थर हैं। अरे मुझे लगा था कि ये जमीन पर ऊपर ही ऊपर पत्थर होंगे, पर यहाँ तो काफी गहराई तक पत्थर ही पत्थर है। आखिरी वो हिस्सा बचा है, कल उसे भी खोद कर देख लेंगे। अगले दिन कुमार और अजीत जुए में इतना पैसा हार गए थे कि उन्हें उनका घर, खेत, जमीन ये सब कुछ गिरवी रखना पड़ता है। क्या जरूरत थी आपको जुआ खेलने की? अब कहाँ से देंगे हम पैसे? अगर 2 दिन में उस आदमी को पैसा नहीं मिला तो वो हमारा घर नीलाम कर देगा। इधर कुमार का भी यही हाल था। इधर भोला और साधना उस जमीन के दूसरे हिस्से में खुदाई करने लगते हैं। तभी अचानक वहाँ जमीन के अंदर एक मिट्टी का बड़ा सा घड़ा निकलता है। अरे मिट्टी का घड़ा, इसमें क्या है? दोनों खुदाई करके उस बड़े से मिट्टी के घड़े को बाहर निकालते हैं। उस घड़े के ऊपर बलराम का नाम लिखा हुआ था। ओह, इस पर तो बाबा का नाम लिखा है। इसका मतलब ये घड़ा बाबा ने यहाँ रखा था। तभी भोला उस घड़े का ढक्कन हटाता है तो उसमें कई सारे सोने के सिक्के थे। ये देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। और इसमें तो कितना सारा सोना है।
अरे धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद धन्यवाद। दोनों उस खजाने को देखकर काफी खुश होने लगे। तभी भोला उस खजाने को घर में लेकर आता है और सबसे पहले अपने बेटे का इलाज करवाता है और गांव में एक बड़ा घर खरीदता है। इधर उसके दोनों भाई रास्ते पर आ चुके थे। उनके खेत, अपने पिता का घर, जमीन, वो सब भोला खरीद लेता है। एक शाम भोला अपने नए बड़े से घर में अपने बेटे और पत्नी के साथ बैठा था। हाँ, अच्छा हुआ ना साधना कि बाबा की जमीन, घर और खेत दूसरों के हाथ नहीं गए और समय रहते मैंने उन सब को खरीद लिया। और आपके दोनों भाई रास्ते पर आ गए। बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। मेरे दोनों भाइयों ने बाबा की संपत्ति को नीलाम कर दिया। मैं बाबा की संपत्ति पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। तभी वहाँ अजीत और कुमार और उनकी पत्नियां आती हैं। हमारी मदद कीजिए भोला भाई। भोला भाई, अरे मेरे भाई हमारी मदद करो। हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए भोला। हमारे पास न घर रहा न पैसा। हम रास्ते के भिखारी बन गए भोला। भोला अपने भाइयों और भाभियों को अपने घर से निकाल देता है। जी, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए थी। भाभी जी, मैं आप लोगों की सहायता जरूर करता, पर क्या है कि जिन बेटों ने अपने पिता के साथ और मेरे साथ इतना बुरा किया है, मैं ऐसे भाइयों की सहायता कभी नहीं करूंगा। अरे ऐसा मत बोल भोला, हम कहाँ जाएंगे? जो अपने पिता का नहीं हुआ वो मेरा। खैर, आप जाइए यहाँ से, मुझे आपकी कोई सहायता नहीं करनी है। नमस्ते। आज नहीं साधना, अगर आज मैं इनकी सहायता कर दूंगा तो इन्हें गरीबी का एहसास नहीं होगा। बाबा कहते थे कि इंसान को असल पैसों की कीमत तब पता चलती है जब वो मेहनत करके खुद से पैसे कमाता है। मेरे भाइयों के लिए ये समय जरूर दुख भरा समय है, पर जब ये मेहनत करके 2 पैसे कमाएंगे ना, तब उन्हें बाबा की बातों का एहसास होगा। इधर भोला के भाई रास्ते में दर बदर भटकने लगे और अपने किए को याद करके खूब रोने लगे। और इधर भोला अपने पिता के खेत में खेती करके खुशी खुशी अपने परिवार के साथ अपना जीवन बिताने लगा।